और रुक करेंगे खबरों का। चारधाम यात्रा के सफल संचालन की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यात्रा सुरक्षित बनाने का उद्देश्य साकार करने के लिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यात्रा की तैयारियों से जुड़े तमाम पहलुओं पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आदि टीवी से खास बातचीत की। चारधाम यात्रा की तैयारियों का क्या है सूरत हाल, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि चारधाम यात्रा सुरक्षित यात्रा हो, इसके साथ साथ सुगम यात्रा हो, किस तरह से आप तैयारियों को मुकम्मल करने की कवायद में जुटे हैं? यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए और इसको सुरक्षित बनाने के लिए पूरी हमारी कार्रवाई हो चुकी है और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है क्योंकि इसमें जो पंजीकरण की जो हमने व्यवस्था की है, इसमें ऑनलाइन पंजीकरण भी आप कर सकते हैं, ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण कर सकते हैं, ऑन कॉल भी पंजीकरण करवा सकते हैं और पहली बार हमने व्हाट्सएप के ज़रिए भी पंजीकरण की व्यवस्था की है। इसके साथ साथ 18 फरवरी 2023 के तक जो है प्रारंभ हुए यात्रियों के पंजीकरण की जो हमारी संख्या है, ये अभी तक 15,48,857 यात्री अपना पंजीकरण करा चुके हैं। सबसे ज़्यादा पंजीकरण इस समय केदारनाथ के अंदर हुआ है, जहाँ पर 5,51,847 यात्रियों ने अपना पंजीकरण करवाया है। बद्रीनाथ के अंदर 4,64,359 लोगों ने पंजीकरण कराया है। गंगोत्री में 2,77,053 लोगों ने पंजीकरण कराया है। यमुनोत्री के अंदर 2,36,764 लोगों ने पंजीकरण कराया है। हेमकुंड साहब यात्रियों के जो संख्या है वो 8,824 संख्या है। तो यात्रियों ने ये पंजीकरण कराया है और हम ये आग्रह करते हैं कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइंस हैं, SOP हैं, उसका पालन करें, कोविड के प्रोटोकॉल को अपनाते हुए यात्रा करें इस समय, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी छोटी मोटी बर्फ़ पड़ गई है। तो इस समय जो है वुलन्स को लेकर के यात्रा अपनी शुरू करें और जो भी हमने पूरा बंदोबस्त किया है सड़कों पर, जहाँ जहाँ भी अवलांच हो सकता है, मार्ग अवरुद्ध हो सकता है, वहाँ पर टीम लगाई है ताकि मार्ग को खोला रखा जा सके। निरंतर प्रवाह चलता रहेगा। इसके साथ साथ जो है हमने पूरी तैयारी कर ली है और हमारे जत्थे कल रवाना हो जाएंगे। महाराज जी, जिस तरह से आपने बार बार इस बात पर फोकस भी किया है कि जो हमारे चारों धाम हैं, इन चारों धामों में जो यात्रियों की संख्या है वो सीमित हो और व्यवस्थित हो, तो इस पर किस तरह से आप फोकस कर रहे हैं? इसमें जो कैरिंग कैपेसिटी है, हर जगह की कैरिंग कैपेसिटी होती है, कितने यात्री दर्शन कर सकते हैं और कितने आदमी रह सकते हैं, तो कैरिंग कैपेसिटी के मुताबिक ही वहाँ पर लोग जाएंगे तो व्यवस्था बनी रहेगी। उससे संख्या ज़्यादा बढ़ती है तो अव्यवस्था हो जाती है और अव्यवस्था होने के बाद आजकल आपको पता है मीडिया के पास मोबाइल कैमरे होते हैं, फिर लोग दिखाते हैं कि साहब इस तरह से हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। इस समय केदारनाथ के अंदर जो खच्चर चढ़ते हैं, जानवर जाते हैं, उनको भी हमने हिदायत दी है कि उनको गर्म पानी उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि जब जानवर चढ़ता है तो उसका शरीर गर्म हो जाता है, ठंडे पानी को पीने से वो मर जाता है या बीमार हो जाता है। तो इसमें सारी व्यवस्था हमने की है। जानवर बोल नहीं सकता है तो उसकी सुरक्षा का भार हमारे ही ऊपर है, तो उसमें बड़ी सख्त हिदायतें हमने दे रखी हैं और मैं समझता हूँ कि यात्रा बिल्कुल सफल होगी भगवान के आशीर्वाद से। महाराज जी, जो श्रद्धालु देश के कोने कोने से उत्तराखंड का रुख करते हैं देवभूमि का, इन श्रद्धालुओं को लाइन में ना लगना पड़े, इसके लिए आप लोगों ने क्या व्यवस्था की है? इसमें हमने टोकन सिस्टम कर दिए हैं कि निरंतर लाइन में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। घंटे घंटे के टोकन जो है अनाउंस होंगे, तो घंटे के स्लॉट में जो टोकन होंगे उसमें आप जाके लाइन में लग सकते हैं। दिन भर लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। इससे फ़ायदा ये है कि आप अन्यत्र जा सकते हैं और भी किसी मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, किसी घाट में स्नान कर सकते हैं, किसी से वार्तालाप कर सकते हैं, भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो निरंतर आपको लाइन में ना खड़ा होना पड़े, थोड़ी देर के लिए खड़ा होना पड़े, ये टोकन सिस्टम हमने जारी किया है। इसी प्रकार के टोकन सिस्टम वैष्णो देवी में भी लागू किए गए हैं, उसी चीज़ को हम यहाँ लाए हैं, तो इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। महाराज जी, जिस तरह से श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या हम देखते हैं यात्रा के दौरान, अगर हम कर्मचारियों की बात करें तो चाहे वो मंदिर समिति के कर्मचारी हों, पर्यटन विभाग के कर्मचारी हों, राज्य सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारी या अधिकारी हैं, उनका व्यवहार यात्रियों के प्रति कैसा होना चाहिए? क्या संदेश देने की आप लोगों की कोशिश है? नहीं, हमने इसमें जो बस ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, यात्रा जो हमारे कर्मचारी लोग हैं, सभी से कहा है कि सद्भाव होना चाहिए। अगर आप केदारनाथ की तरफ काम कर रहे हैं तो जय केदार कहते हुए, बद्रीनाथ की तरफ काम कर रहे हैं तो जय बद्रीनाथ कहते हुए आप लोगों का स्वागत करें और निश्चित रूप में हमारा अच्छा व्यवहार होना चाहिए। उसी से लोग दोबारा यहाँ पर आएंगे और हमारी यात्रा और बढ़ेगी।
क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? धर्म मंत्री भी हैं, पर्यटन मंत्री हैं, कई विभाग हैं आपके पास। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि पिछली यात्रा सीजन की तुलना में इस बार जो है वो अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ चारों धामों के दर्शन करने पहुंचेंगे? निश्चित रूप में इस समय रिकॉर्ड टूटेगा और अत्यधिक संख्या में लोग यहाँ यात्री आएंगे और निश्चित रूप में हमने उसकी तैयारी कर रखी है और सभी संत समाज से हम लोग चाहते हैं कि सभी अपना योगदान दें जिससे हमारी चार धाम यात्रा सफल हो। क्या हम ये मान लें कि सतपाल महाराज भी इस यात्रा के दौरान मॉनिटरिंग करेंगे, समय समय पर अपडेट्स करते रहेंगे और जो संबंधित विभागीय अधिकारी कर्मचारी उनको दिशा निर्देश आप देते रहेंगे? निश्चित रूप में हम लोग मॉनिटरिंग करते रहेंगे और मैं तो पीडब्ल्यूडी विभाग का भी मंत्री हूँ, वो भी देख रहे हैं हम लोग और हमने सभी से आग्रह किया है कि अपना इनपुट हम दें और सभी योगदान दें। सभी कर्मचारियों से जो है हम लोगों ने संपर्क करके सबको हिदायत दी है और सद्व्यवहार की हमने अपेक्षा की है और ख़ासकर जो मिलावटी माल आता है उसके लिए भी हमने चेकिंग के लिए निर्देश दिए हैं कि भाई माल की चेकिंग की जाए और कोई भी मिलावटी माल जो है, नकली माल जो है यहाँ पर ना बेचा जाए। महाराज जी, अंत में चलते चलते एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे। केंद्र सरकार का किस तरीके का सहयोग मिल रहा है और आपने भी इस बात को कहा है कि आप तो लोक निर्माण विभाग के मंत्री भी हैं, तो जो मोटर मार्ग हैं वो भी सुगम हो यात्रा करना मोटर मार्गों पर, इसको हम कैसे देखें? निश्चित रूप में आप देखिए, आप जो हाईवे बना है आप 5 घंटे में 4.5 घंटे में दिल्ली से आप देहरादून पहुंच जाते हैं, तो ये बड़ी केंद्र सरकार की हमें बहुत बड़ी एक राहत मिली है। केंद्र सरकार की मदद से ये सब संभव हुआ है। इसके बाद फ्लाईओवर बनते जा रहे हैं, ऑल वेदर रोड बनता जा रहा है, रोडों का अनुश्रवण किया जा रहा है, अनुरक्षण किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी सहायता केंद्र सरकार की है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो हमारे धाम को ही प्रचारित कर दिया है, इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार किया है। आज सबसे नंबर 1 पर केदारनाथ है और जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने तपस्या की थी, साधना की थी, वो आज 6 महीने की उसकी बुकिंग, अग्रिम बुकिंग जो है चल रही है। तो निश्चित रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि हमारे केदारनाथ और सभी धामों का जो प्रचार प्रसार उन्होंने किया है ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय है और मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना सतपाल महाराज जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से चारधाम यात्रा की तैयारियों को बेहतर किया जा रहा है और ख़ास तौर पर जो यात्री आएंगी उनकी सुरक्षा का और सुगम यात्रा का ख्याल रखा जा रहा है। सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।